एपिसोड के स्टार्ट में हम लोजो और शाओ को देखते हैं जो कि अपने प्रैक्टिस कर रहे थे और फाइट कर रहे थे। मिस्टर हुआंग, फी और बाकी सारे साथी भी साइड पर खड़े होकर उनके फाइट देख रहे थे। जब फी कहती है कि ग्रैंडफादर, अभी लोजो की तबीयत इतनी ज्यादा ठीक नहीं है, वो अभी भी इंजर्ड है, उसके लिए इतनी फाइट करना ठीक नहीं है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि लास्ट टाइम वो बासु को हरा नहीं पाया था, इसीलिए उसे वहाँ से भागना पड़ा और इस पर अभी भी खतरा है, कोई भी इस पर कभी भी अटैक कर सकता है। इसे जल्दी से जल्दी खुद को स्ट्रांग बनाना होगा ताकि कोई भी इससे फाइट करे तो इसको हरा ना पाए। और हम फी को देखते हैं जो कि परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि लोजो की तबीयत ठीक नहीं है। लोजो और शाओ की फाइट अभी भी कंटिन्यू थी और तभी शाओ फाइट करते हुए उसके ऊपर एक पंच मारने के लिए आता है और अपनी टांग से भी उसको मारता है, लेकिन गोल्डन बग एक्टिवेट हो जाता है। शाओ लोजो से कहता है कि तुम अभी भी इंजर्ड हो, तुम ठीक नहीं हुए हो, लेकिन गोल्डन बग तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें पूरा सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए तो मेरे सामने भी तक तुम टिके हुए हो। लोजो कहता है कि मुझे फाइट करना आता है और हम गोल्डन बग को देखते हैं जो कि उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और लोजो एक अटैक करता है, लेकिन शाओ उस अटैक से बच जाता है। और फिर शाओ लोजो से कहता है कि किंग हाउस में आना तुम्हारे लिए अच्छा था यार। लोजो कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और एक टेक्निक अप्लाई करने लगता है और दूसरी तरफ शाओ भी एक टेक्निक अप्लाई करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लोजो गोल्डन बग को अटैक के लिए भेजता है, लेकिन गोल्डन बग भी थक चुका था और वो शाओ के पास जाकर रुक जाता है। तो लोजो कहता है कि क्या कर रहे हो, अटैक करो। गोल्डन बग उसको जुबान दिखाता है, जिस पर शाओ कहता है कि हाँ ठीक है, बस करते हैं, मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन लोजो बासु की बातों को याद करने लगता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गोल्डन बग को कंट्रोल करने लगता है। हम देखते हैं कि गोल्डन बग को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो आसमान में चला जाता है और ग्रैंडपा हुआंग कहते हैं कि क्या कर रहा है ये। वो फी से बोलते हैं कि इसको रोको, जल्दी करो, कुछ करो। हम लोजो की बॉडी से बहुत सा ऑरा निकलता हुआ देखते हैं और गोल्डन ऑरा हर तरफ फैल जाता है और इतनी ज्यादा एनर्जी को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर डोडो, लोजो का कजन और उसकी वो कजन फ्रेंड भी आ जाती है और इतनी सारी एनर्जी देखकर डोडो भी डर जाती है। लेकिन तभी शाओ लोजो के ऊपर एक अटैक करता है और जैसे ही लोजो नीचे गिरता है तो जाकर उसको हग कर लेता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खुद को मारना चाहते हो लोजो। लोजो का बेहोश होते ही डोडो भागते हुए आगे आती है और गोल्डन बग को देखती है और उसके बाद एक पिंक लोटस में गोल्डन बग को कैद कर लेती है। हम देखते हैं कि अब ग्रीन कलर का ऑरा हर तरफ फैल जाता है, जिसके बाद वो गोल्डन बग नीचे की तरफ गिरने लगता है और डोडो उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है। लेकिन वो देखती है कि गोल्डन बग काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, जिसके बाद फी ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या आप ठीक हैं। ग्रैंडपा हुआंग कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन देखो क्या लोजो ठीक है। फी ग्रैंडपा को लेकर आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ मीमी भी आगे बढ़ते हुए लोजो को देखने के लिए आती है और शाओ हंसते हुए लोजो से कहता है कि अगर आज मैं तुम्हें ना रोकता तो मुझे डर है कि तुम पूरी इंपीरियल फैमिली को खत्म कर देते। ग्रैंडपा आकर लोजो को चेक करते हैं और कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो लोजो कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ये सब कुछ क्यों किया ग्रैंडपा। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इसकी वजह क्या थी, मुझे नहीं पता कि तुमने एटर्नल गोल्डन लाइट को यूज क्यों किया, लेकिन इस पावर से तुमने गोल्डन बग को एक दफा ब्लॉक ही कर दिया था और वो पूरी तरह टैम हो चुका है। इस सब से एक बात तो समझ में आ गई है कि अगर तुम्हें गोल्डन बग को डिस्ट्रॉय करना है तो तुम्हें इटर्नल गोल्डन लाइट का यूज करना होगा। तुम्हें इतनी ज्यादा पावर चाहिए कि गोल्डन बग रेसिस्ट ना कर सके, तभी तुम गोल्डन बग को खत्म कर सकते हो। शोमी जो कि सारी बातें सुन रही थी, इन बातों को सुनकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि वो लोजो को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। नेक्स्ट सीन में हम उन सबको घर में देखते हैं जहाँ पर शोमी बर्तन साफ कर रही थी और जैन घर की सफाई कर रहा था। तभी एक वर्कर उसे बुलाती है और कहती है कि ये क्या है। जैन उस टॉय को देखता है और कहता है कि ये एक मैकेनिकल टॉय है, इसको रख दो, हमारे काम का नहीं है, ये वैसे भी एक डेकोरेशन पीस है। उनकी बातें सुनकर उस टॉय की तरफ शाओ देखता है और फिर बड़े गौर से उनके जाने के बाद उसको देखने लगता है और उसे अपनी ही बात याद आती है जब वो किसी से कह रहा था कि हम नॉर्थ जाएंगे विंटर्स में। जैन शाओ की तरफ देखता है और कहता है कि आप क्या इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो शाओ कहता है नहीं, मुझे बस इसका म्यूजिक अच्छा लग रहा था और दोबारा से वो सोफे पर बैठ जाता है। और फिर हम शोमी को देखते हैं जो कि कुछ बर्तन उठाकर ले जा रही थी और उसके हाथ से वो छूट जाते हैं और उसके पास डोडो और उसकी वर्कर भी आ जाती हैं जो उसकी हेल्प करने लगती हैं वो उठाने में। जैन कहता है कि शोमी क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी ये मुझसे गिर गए। वो वर्कर बर्तन उठाते हुए बताने लगती है कि 1000 ईयर ओल्ड ट्री एक टेम्पल के पास है जो कि सिटी के सेंटर में है। मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए और जाकर थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए क्योंकि आप काफी थकी हुई हैं। हम शाओ को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में लग रहा था
और फिर हम शोमी को देखते हैं जो कि डोडो से कहती है कि मेरे साथ तुम टेम्पल में चलोगी डोडो, हम वहाँ पर खेलेंगे। जेन उनकी बातें सुनता है और कहता है कि अरे किस टेम्पल में जाने की बात हो रही है, चुप करके यहीं बैठो और सारा काम कंप्लीट करो, देखो मास्टर शाओ भी यहीं पर है। लेकिन पीछे मुड़कर जैसे ही वो सोफा की तरफ देखता है तो कहता है मास्टर, मास्टर कहाँ गए? और वो वर्कर कहती है कि मास्टर तो नहीं है और इनके साथ ही वो म्यूजिक वाला बॉक्स भी गायब है, वो कहाँ गया? नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेल रही थी। तभी शाओ वहाँ पर जाता है और उनके साथ खेलने लगता है और एक गोल कर देता है। वो लड़की बोलती है कि मास्टर आप तो काफी अच्छा बास्केटबॉल खेलते हैं। शाओ कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और एक बैग उसको दे देता है। वो लड़की जैसे ही बैग में उस म्यूजिक बॉक्स को देखती है तो कहती है आप मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं, और वो बॉक्स शाओ को वापस करते हुए बच्चों के लिए खाना ले जाती है और कहती है देखो मास्टर हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। दूसरी तरफ हम शाओमी और डोडो को देखते हैं जो कि उस टेम्पल में जाती हैं और डोडो तो सब लोगों को और हर चीज को वहां पर देखकर हैरान ही रह गई थी और चलते हुए उस पुराने पेड़ के पास वो दोनों चली जाती हैं। डोडो भागते हुए पेड़ के करीब जाती है और उसको एक कट लग जाता है, लेकिन खुद ही वो कट गायब भी हो जाता है। शाओमी और डोडो उसे पेड़ के पास बैठकर प्रे करने लगती हैं जब डोडो को फील होता है कि जैसे कोई उसको देख रहा है, जैसे कोई उसके करीब आ रहा है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसको पकड़ना चाहता है और डोडो कुछ भी नहीं कर पा रही है, जिसके बाद डोडो डर जाती है और अपनी आंखें खोल लेती है। शाओमी उसको देखती है तो कहती है डोडो क्या तुम ठीक हो, चलो हम वापस चलते हैं लोजो और शाओ के पास। और वो डोडो को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही हम एक आदमी को देखते हैं जिसने मास्क पहन रखा था। वो दिखने में किसी पपेट की तरह लग रहा था और वो स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम लोजो को देखते हैं जिसे कॉल आती है और बताया जाता है कि शाओमी और डोडो टेम्पल गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। ये बात सुनकर लोजो परेशान हो जाता है और फिर हम डोडो और शाओमी को फिर से देखते हैं जो कि फिर से बैठी एक जगह पर प्रे कर रही थी। लेकिन डोडो जैसे ही सामने बने गॉड को देखती है तो फिर से डर जाती है और शाओमी जैसे ही उसे पकड़ती है तो हर तरफ हवा चलने लगती है। टेम्पल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और ये देखकर डोडो और ज्यादा डर जाती है। शाओमी जल्दी से अपना फोन निकालती है ताकि वो लोजो या फिर शाओ को कॉल कर सके या फिर किसी को हेल्प के लिए बुला सके, लेकिन उसके हाथ से खुद ब खुद फोन छोड़कर गिर जाता है और वो उसी इंसान के कदमों में जाकर गिरता है जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था और वो इंसान स्माइल करते हुए उस फोन को तोड़ देता है। वो आदमी उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है और वो पीछे की तरफ कदम उठाने लगती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे भी एक वैसा ही आदमी खड़ा था। शाओमी और डोडो वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं लेकिन वो भाग नहीं पाती हैं और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड